अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और एक आसान सी रेसिपी टी केक यानी केक रस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं और बच्चों को भी टी टाइम के लिए बनाकर दे सकते हैं। एक बार जब आप लोग इसको बनाकर सर्व करेंगे तो बार बार डिमांड आएगी आपके पास इन केक रस को बनाने की। तो आप इसको किसी भी हाई टी वगैरह पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना अपने मज़ेदार से केक रस की रेसिपी, जो कि बहुत ही लो बजट में बन के तैयार हो जाएगी। ना तो हमने इसमें किसी बटर का इस्तेमाल किया है, ना बीटर का इस्तेमाल किया है और ना ही ओवन का यूज़ किया है। सिर्फ 3 अंडे आपको चाहिए। अगर 3 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो आप बहुत ही आसानी से घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही ये केक रस ढेर सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर का जार लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 अंडे। ब्लेंडिंग का जग में मैं इसको बनाऊंगी, जो कि इजीली हर एक के पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे इसमें डाल दिए हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी मैंने इसके अंदर डाली है। बिल्कुल भी पीस कर नहीं ली, रेगुलर चीनी डाली है। 1/4 कप डालूंगी कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूंगी। वनीला एसेंस जो है ये खुशबू के लिए है, इससे अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो केक आपका फिर भी बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर से अंडों की ख़ास महक जो आती है वो आएगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें चुटकी भर फूड कलर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। केक का कलर ज़रा खूबसूरत लगता है। अब हम अपने केक टिन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक केक मोल्ड लिया है, 2 पाउंड का ये केक टिन है। तो मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का यूज़ किया है। वैसे मेरे पास जो मटेरियल है वो तो 1 पाउंड केक का है, लेकिन जब आप केक रस बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कोई बड़ा जो है मोल्ड वो यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप बर्फ़ रखने वाले जो बाउल होते हैं जिसमें हम फ्रिज में बर्फ़ रखते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े साइज़ का। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रीसी कर लिया है, ऑयल इसकी चारों तरफ से लगा लिया है। अब इसके अंदर मैंने एक बटर पेपर, जो कि मैंने इसके साइज़ का कटिंग किया हुआ है, इसको इसकी बेस में बिछा दूँगी। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बच्चों की नोटबुक का कोई सा भी पेपर आप बिछा के इस तरीके से उस पर ऑयल लगा दें तो वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से सारा पेपर बिछा दिया है और अब ब्रश के साथ इस पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा ऑयल लगा दूँगी, ताकि केक हमारा जो है इसकी बेस में चिपके नहीं। तो चलिए मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ। तो जो हमने ब्लेंडर जार के अंदर मटेरियल डाल के रखा हुआ था, इसको बंद करेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपने जब ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल के इस सारे मटेरियल को ब्लेंड करना है तो आपने बिल्कुल लो स्पीड वाला बटन यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन हरगिज़ यूज़ नहीं करना। ब्लेंडिंग मशीन आपकी चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने बटन जो है बिल्कुल लो स्पीड वाला यूज़ करना है और मुसलसल इसको चलाते हुए 2 मिनट तक आपने इसको ब्लेंड करना है, घड़ी से टाइम देखते हुए। घड़ी से टाइम देख के आपने इसे 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 मिनट ब्लेंड कर लिया है और अब हम सारे मटेरियल को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इस बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। मेजरिंग कप से माप कर मैंने लिया है। अगर ना हो मेजरिंग कप तो आप चाय वाले किसी भी नॉर्मल कप से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.5 कप मैंने मैदा डाल दिया है। अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, यानी 1.5 चाय का चम्मच। इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे, इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेकिंग पाउडर और मैदा शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी 1 चुटकी के बराबर नमक। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी के बराबर ऐड कीजिएगा, इससे मीठा ज़रा बैलेंस हो जाता है। और अब मैं इसको फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है कि आप इसको फोल्ड करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए। इसका मेथड क्या है कि आपने एक ही डायरेक्शन में चम्मच को घुमाना है इस तरह से, और उसके बाद सेंटर से इसको कट करते जाना है। इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए इसको घुमाते जाना है और सारे मैदे को अच्छी तरह से इस बैटर के साथ मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई भी लंप या गुठली वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए सेंटर से कट लगाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए फोल्ड कर लिया है अच्छी तरह से, और हमारे मटेरियल के अंदर कोई भी लंप या गुठली वगैरह बाकी नहीं है। तो बस अब ये मिक्स हो गया है तो हम इसे छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसी रिबन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको डालते हैं मोल्ड के अंदर।
तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसे मोल्ड में डाल रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका ज़्यादा पतला बैटर तैयार हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा 1-2 चम्मच डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारा बैटर मोल्ड में डाल लिया है और मोल्ड मेरा बैटर के लिहाज से बहुत बड़ा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास बैटर 1 पाउंड का है और मोल्ड मैंने 2 पाउंड वाला यूज़ किया है, क्योंकि हमने केक रस तैयार करने हैं। तो बड़े मोल्ड में तैयार करने से केक रस की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप आती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं हल्का सा टैप कर लूँगी 2 से 4 मरतबा, ताकि सारे एयर बबल निकल जाएं। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दी थी। ये गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, उसके अंदर इस मोल्ड को रख देंगे, इसे कवर कर देंगे और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल देंगे ताकि इसके अंदर की हीट जो है वो अंदर ही रहे और हीट इसकी बैलेंस रहे। और अब बिल्कुल दम वाला फ्लेम जो होता है उससे बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करेंगे और इसको हम 45 मिनट तक बेक करेंगे। तो बस कढ़ाई वगैरह ख़राब नहीं होती। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारी कढ़ाई ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके थे इसको लो फ्लेम पे बेक होते हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो छुरी को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे या टूथपिक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। अगर कुछ चिपका हुआ महसूस हो तो थोड़ी देर और बेक कीजिएगा। तो चलिए अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए केक को मैंने निकाल लिया है और इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे केक हमारा ठंडा हो चुका था। तो अब इसके मैं छुरी चारों तरफ घुमाते हुए इसके किनारे फ्री करवा लूँगी और इसको निकाल लूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया है और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है कि जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया है। इसका बटर पेपर उतार देंगे जो हमने लगाया था। तो माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके केक रस तैयार करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। और बड़ा मोल्ड मैंने इसलिए यूज़ किया था कि देखिए इसमें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हमारे बिल्कुल मार्केट जो स्टाइल की शेप होती है उसी शेप के केक रस बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप छोटा मोल्ड यूज़ करते तो इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती, फिर हमारे केक जो हैं जो चौड़ाई में ज़्यादा होने थे और लंबाई में कम। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब अगर आप इसी बड़े साइज़ के केक बनाना चाहते हैं तो इसको इसी तरह रहने दें, लेकिन नॉर्मल साइज़ में ही अच्छे लगते हैं। तो मार्केट स्टाइल बनाने के लिए मैं इसे सेंटर से इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे केक रस बन के, कितने ढेर सारे तैयार हो गए हैं। और शेप देखिए बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल शेप आई है इनकी, और इनके अंदर से स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इनके केक रस तैयार करने हैं तो थोड़े क्रिस्पी होते हैं, ये तो सॉफ्ट हैं अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से वही वाला मोल्ड लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से इनको अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने इजीली आ जाएंगे उतने हम रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं रखने। इस तरह सिंगल सिंगल लेयर में रखेंगे और दोबारा से इसे कढ़ाई में रख देंगे और लो फ्लेम पर इनके 10 से 15 मिनट तक इन्हें बेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इनको कढ़ाई के अंदर रख दिया है। अब इसके हम कवर को बंद करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक हमने इनको बेक कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे अब। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर इनकी एक साइड से आ चुका है। तो इन सारे केक्स की अब साइड को चेंज करेंगे और 10 से 15 मिनट तक दूसरी साइड से भी इनको बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे दूसरी साइड से भी 10 से 15 मिनट बेक कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारे केक रस बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आप इसे फ़ौरन से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से केक रस बन के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट हैं, तो जैसे ही इनको हवा लगेगी तो ये फ़ौरन ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब इनको निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहला बैच रेडी कर लिया था, तो अब फ़ौरन से ही हम इसी के अंदर दूसरा बैच जो है वो रेडी कर लेंगे, यानी बाकी सारे केक रस भी इसके अंदर अरेंज कर लेंगे। और दूसरा बैच रखते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि इसको अब कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारी ऑलरेडी गर्म है। तो इसलिए बस आप इसे 7 से 8 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। तो इतना ही टाइम लगा था और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक रस बन के तैयार हो गए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक रस बनाने की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ऐसे ही परफेक्ट और आसान से तरीके से केक रस बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और इनकी आवाज़ भी आप सुन लें कि कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। और अब ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें कितना ज़बरदस्त बना है और इसकी शेप देखें बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।